हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड ओम शांति। मैं आपका दोस्त महेश महाजन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है और उससे भी सुंदर हमारा यह शरीर है और शरीर से भी सुंदर हमारा मन है। लेकिन कई बार हमारे इस जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना वजह दखल अंदाजी करते हैं, जो हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं। और कई लोग फालतू में हमसे झगड़ा मोल लेते हैं, हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे जीवन पर होता है और सबसे बड़ा असर हमारे मन पर होता है, क्योंकि उन सारी घटनाओं के बारे में सोचने का काम हमारा मन ही करता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमें अपने मन पर किस तरीके से काबू रखना चाहिए या फिर इन सारी नेगेटिव परिस्थितियों को किस तरीके से हमें लेना चाहिए, उसका असर हमारे मन पर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और आगे उसके बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक बहुत समझदार और संस्कारी औरत रहती थी। एक बार वह अपने बेटे के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी। तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटे के रास्ते में आ गई और उस लड़के की माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। इस पागल औरत ने लड़के की माँ को बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन फिर भी उस औरत की बातों का उस माँ पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और भी गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा बुरा बोलती हूँ। अब वो पागल औरत उस लड़के की माँ, उसके पति और परिवार के लिए भला बुरा कहने लगी। लड़के की माँ फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। काफ़ी देर भला बुरा कहने के बाद जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो पागल औरत थक कर लड़के की माँ के रास्ते से हट गई और दूसरे रास्ते पर चली गई। उस औरत के जाते ही बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, उस औरत ने आपको इतना बुरा भला कहा, पिताजी और घर के अन्य लोगों तक के लिए बुरी बातें कही, पर आपने उस औरत की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो औरत कुछ भी जो मन में आया बोलती रही और आप मुस्कुराती रही। क्या आपको उसकी बातों से ज़रा भी बुरा नहीं लगा? उस समय माँ ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर चलने को कहा। जब दोनों अपने घर पहुंच गए, तब माँ ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद माँ अपने कमरे से कुछ मैले कपड़े लाई और बेटे को बोली कि यह लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर बेटे ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही मैले हो चुके हैं और इनमें से तो तेज दुर्गंध आ रही है। बेटे ने उन मैले कपड़ों को हाथ में लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया। अब माँ ने बेटे को समझाया कि जब कोई तुमसे बिना मतलब उलझता है और भला बुरा कहता है, तब उसके मैले शब्दों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? ऐसे समय में गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना? किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द हमें अपने मन में धारण करके अपना मन नहीं खराब करना चाहिए और न ही ऐसी किसी बात पर प्रतिक्रिया देकर अपना समय ही नष्ट करना चाहिए। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस औरत के फेंके हुए मैले शब्दों को अपने साफ मन में कैसे धारण करती। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। धन्यवाद।